स्मरण करने का कोशिश कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने सुना था किस चीज से भक्ति का वर्धन और ऐसी कौन सी क्रियाएं जिससे भक्ति का क्षय होने की संभावना इत्यादि बना रहता है। आज मैं चिंतन कर रहा था बड़ी, क्योंकि अक्सर एक चीज सुनने में आता है, क्या भजन करने का कोई उम्र होता है? अक्सर सुनने में आता है, ये कोई उम्र है भजन करने का? और ये बात कहने वालों का वास्तविकता में उम्र निर्णय किसको कहते हैं वो अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब कौन सी उम्र में भजन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्तित्व कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब है कि जिसको बुद्धि है, जिसका बुद्धि है और बुद्धि विकसित है, उसको क्या करना होगा? कौमारम आचरेत। उसको बूढ़ा होने का इंतजार नहीं करना है। कौमार काल में, बाल्य काल में ही भजन को करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसे प्रहलाद महाराज जी बतला रहे। लेकिन जो समाज के अंदर वर्तमान समय के जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी अवधारणा इस प्रकार से है, ये कोई समय है भजन करने का? क्यों ये भाव आता है? और किसी किसी को, लड़का हो लड़की हो, लड़का है जी, पढ़ाई करना है, कल को कौन से कॉलेज में जाएगा पता नहीं, वहां के हॉस्टल में क्या खाने को मिलेगा पता नहीं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख ले, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद देखेंगे। लड़कियां हैं तो शादियां करेंगी, ससुराल वाले मानेगा कि नहीं पता नहीं। मतलब कभी आने वाला मौत को अभी से सोच के अभी मरने वाली बात। शायद ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, ये बहाने बनाकर व्यक्ति जो हरिभजन से अपने आप को दूर रखने का कोशिश करता है। क्यों? उसके कई कारण है। मुख्य रूप से ये भगवान भगवद गीता में बोल ही रहे, नामाम दुष्कृत नो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसा माया अपरिता ज्ञान आसुरीम भावमाश्रित। वो क्या है कि उनका ज्ञान का हरण हो गया है। मतलब अगर सीधी शब्दों में बोले, दिमाग खराब हो गया, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि क्या अभी करना है। और भगवान बोलते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम। वो नराधम है, मतलब मनुष्य जीवन में, जो इंसान का जीवन के अंतर्गत लोग बोलते हैं तू तो कहने के लिए इंसान है, तू है ही नहीं है, ये वो करके, वो सारी बातों से वो पशु है कि नहीं, या नराधम है कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन अगर वह व्यक्ति भगवान का आराधना नहीं करता, उनका शरण में नहीं जाता है, तो वो निश्चित रूप से नराधम ही होता है। भगवद गीता ही बोल रहा है इस बात को। ऐसे। और दूसरा, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो एक बीमारी से पीड़ित है। कैसी बीमारी है? वो बोलते हैं जॉन्डिस जैसी बीमारी है। जॉन्डिस से पीड़ित व्यक्ति अगर उसको कोई मिश्री भी दे देता है तो उसको कड़वा लगने लगता है, पीलिया जिसको कहते हैं। वो उसको देने से, वो उसको मीठा होने पर, वस्तु के अंदर मधुरता होने के बावजूद भी वो उसको कड़वाई लगता है। कृष्ण नाम भी मधुर है, मधुरम मधुरेभ्यो।
मधुर से भी मधुर गोविंद का नाम है, लेकिन उसको अधम होने के कारण संसार का जो बीमारी चिपक गया है, उसके चलते उसको भगवान के नाम में मिठास अनुभव होता ही नहीं, उसको भगवान के नाम में रुचि आता ही नहीं। क्या बोलते हैं, रुचिर रसन राम नाम। संत कहते हैं क्यों न रटत हो, राम नाम इतना मधुर है, जीवा के ऊपर जाने से जीवा तृप्त हो जाए, इतना मधुर राम का नाम है, अरे तुम फिर भी क्यों रटते नहीं। ऐसा भगवान का नाम अत्यंत मधुर है, लेकिन भवरोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इस संसार रूपी दावाग्नि के अंदर नित्य निरंतर भूसे की तरह जल रहा है, उसको उसमें स्वाद अनुभव नहीं होता। एक होता है लकड़ी जलना, वो दिखाई देता है, एक होता है भूसा का जलना, वो दिखता नहीं है। ठीक है, चावल को निकाल दो और वो जो भूसा है जो इकट्ठा होता है, उसमें जब कभी आग लग जाता है, सिर्फ धुआं दिखाई देता है, आग नहीं दिखता, उसमें सिर्फ धुआं दिखता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन अंदर अंदर से जल जल के वो पूरा खाक बन जाता है। वो बोलते हैं ये संसार के अंदर व्यक्ति वो उसी प्रकार से अंतर्दग्ध हो रहा है, जला जा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब उपदेश कर रहे हैं नाम की महिमा का, श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी शिक्षा को दे रहे हैं जगत, उसमें वो सबसे पहले ही एक बात को बता दे रहे हैं। वो क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापन। कब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण नाम का संकीर्तन जब व्यक्ति करेगा, आश्रय ग्रहण करेगा, तो उसके जीवन में क्या होता है, जो चंचल जो मन है वो स्थिर हो जाता है। जिसका मन चंचल है वो व्यक्ति कहां से सुखी रह सकता है, शांत कहां से रह सकता है। मन का स्थिर रहना जरूरी है। महाप्रभु बोलते चिंता मत करो, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। और दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापन। इस भयंकर जो दावाग्नि है, आग जल रहा है, व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन कहीं पे दिखा नहीं पा रहा है और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन जला जा रहा है, अंदर से जल जल के खाक होता जा रहा है। बोलते हैं नाम का आश्रय लेने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन महाराज रूप गोस्वामी बोलते हैं आदमी की ऐसी स्थिति है, ऐसी पीड़ित व्यक्ति के अंदर नाम के प्रति रुचि कैसे होगा। नाम की महिमा जहां वर्णन किया शास्त्र में बताते हैं, नाम एक औषधि है। दवाई के बारे में खाने वाले को सोचने की जरूरत नहीं है, और कई बार दवाई लेना पसंद भी नहीं आता, कड़वा इतना रहता है, कड़वा है, नहीं खाया जाएगा उसको। जीभ में डालते ऐसे लगता है कितनी कड़वी चीज को, गंदी सी चीज को खा लिया। लेकिन वो शरीर के अंदर प्रवेश करते ही, शरीर के इतने लंबे चौड़े शरीर के अंदर जिस जगह पर जाकर के उसको असर करना है, बराबर उस जगह पे जाके वो अपना असर कर देता है। विशेषता क्या है, औषधि की विशेषता है। इसीलिए कृष्ण नाम एक औषधि है, और ऐसी औषधि है जो कि मधुर है, लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण व्यक्ति को उसमें रुचि अनुभव नहीं होता,
बोलते चिंता की बात नहीं है, उसको ग्रहण करते जाओ, उसको लेते जाओ। जैसे जैसे उस औषधि को ग्रहण करते रहोगे, और वो भी निर्दिष्ट परिमाण के अनुसार। कई लोग बोलते हैं हम तो भगवान का नाम करते जी, असर होता नहीं। दवाई एक बार ले ली दिन में नहीं होता, एक प्रिस्क्राइब्ड डोसेज को फॉलो करना पड़ता है। और इन नाम को भी से कई बार बोलते पूरा दिन हम नाम करते रहते हैं, हमारा मन में चलता रहता है, ऐसे वो यूजलेस है। करना क्या है, जो हमारे शास्त्रों में हमें प्रिस्क्राइब किया है उसी परिमाण के अनुसार नाम का आश्रय लेना है। जिसको जल्दी अपने इलाज चाहिए उसको कम से कम 64 माला करने के बारे में निर्देश दिया। जिसको थोड़ा आराम से कोई बात नहीं क्या कर सकते, तो उसके लिए कम से कम 16 माला का निर्देश किया। 2 माला 4 माला या कभी कभी करने वाले जो लोग होते हैं, दे आर यूजलेस फेलोज। उन लोगों का कभी भी बीमारी ठीक नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसे ही है, आज दवाई ले लेगा, मान लो जैसे मुझे खांसी जुकाम वगैरह है, आज दवाई ले ली, कल आइसक्रीम खा ली, परसों फिर दवाई ले ली, अगले दिन सोडा पी ली। कहां से ठीक होगा? बोल सकता मैं दवाई ले रहा हूं, डॉक्टर से भी मिल के गया, क्या फायदा? उसके बाद बोलेंगे ये दवाई असर नहीं करता, दूसरा लाओ। शास्त्र निर्देश दे रहे हैं, तुम बीमार हो और वो बीमार का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से है, तुम्हें तुम्हारा मंगल किसमें है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से पीलिया रोग ग्रस्त व्यक्ति को वो मधुर जो मिश्री है बोलते उसको जैसे वो मीठा नहीं लग सकता, ऐसे कृष्ण नाम चरितादि मतलब श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण के गुण, और बोलते अत्यंत मधुर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? पीतोपतप्त रसस्य नारोचिकान, जीवा के ऊपर कृष्ण नाम उच्चारण करने से जहां पर श्री रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं और बोलते तुंडे तांडविनीम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे, अरे वो व्यक्ति कृष्ण का नाम करते करते पागल हो जा रहा है आनंद से, और उसके बाद तिलमिला जा रहा है दुख से। आनंद तो समझो, तो दुख किस बात का? और इतना अद्भुत दिव्य गोविंद का नाम का रस को पान करने के लिए एक जीभा दिया आपने। हे विधाता, सिर्फ एक जीभ दिया आपने। अगर 1000 जीभ हो और मैं हजारों जीभ से आपका नाम कर पाऊं, 1000 जीभ से मैं आपका नाम कर पाऊं, 1000 फणों से, 1000 मुखों से अनंत देव निरंतर गोविंद का नाम का कीर्तन कर रहे हैं, 1-2 मुख से नहीं, और अनंत काल से कर रहे हैं। अभी भी शेष नहीं हो रहा है, उनका आनंद कम नहीं हो रहा है। आज एक बच्चे से मेरा चर्चा हो रहा था, उसमें मैंने उसको एक बात कहा, मैंने देखो जिसके प्रति इतना प्रेम हो जाता है उसके बारे में अगर तुम पूरा दिन बोलते रहोगे ना तो अभी तुमको बोरिंग नहीं लगता है? बोरिंग नहीं लगता ऐसा। और उल्टा ये भी नहीं लगता कि मैंने ये बातें तो बोल दिया है, वो भूल जाता है, क्योंकि इतना आनंद हो जाता है कि वो भूल जाता है। अगले बार जब फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होता है उसके लिए ये दोबारा है, लेकिन इसके लिए ये पहली बार है, क्योंकि वो हर पल उसको रिलीज कर रहा होता है। इसीलिए जिसको नाम में रुचि नहीं है
नाम का अभ्यास नहीं है, उसके लिए वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बस कर अभी। लेकिन जिसको नाम में रुचि है, नाम में जिसका रस है, उसके लिए हर नाम एक नवीन अनुभूति प्रदान करने वाली हो जाती है। ऐसा नहीं, मान लो कि वो जैसे एक बार हरिनाम का जप किया, उसके बाद वो जो नाम जप किया है, वो नाम अगले बार जो जप कर है, वो उसको एक फ्रेश फीलिंग देता है। सेम टेस्ट नहीं, इनफैक्ट एनहांस्ड टेस्ट है। बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि उसमें उसको रस आ रहा है। लेकिन जो संसार रोगग्रस्त व्यक्ति होता है बेचारा, जिसकी दुनिया कुएं में मेंढक की तरह उतना ही रहता है, उससे आगे उसका दिमाग जाता ही नहीं, वो कभी भी भगवान के नाम का आश्रय ले नहीं पाता है। तो क्या महाराज छोड़ दें? रूप गोस्वामी बोलते चिंता मत करो। वो बोलते हैं दवाई लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, और वो दवाई एक दिन तुम्हारे अंदर उस वस्तु का प्रति, तुम्हारा बीमारी से तुम्हें छुड़ाकर तुम्हारे हृदय में रस भर देगा। तब वही वस्तु उसको आनंद देने लगता है। यही महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उपनिषद में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, कई जगह इसके बारे में वर्णन है। लेकिन अगर कोई मानता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 500 साल से तो ये महामंत्र संपूर्ण भारत के अंदर अद्भुत रूप से प्रचारित हो रहा है। जब से चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का कीर्तन पश्चिम बंगाल में अवतीर्ण होकर के पूरा भारत में लेकर के चले गए, 500 साल से असंख्य भक्त लोग इसी नाम का कीर्तन करते 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 अपने संपूर्ण जीवन को निकाल दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना रस मिला होगा उसमें, वो करने वाले को ही पता। एक भक्त तो ऐसे भी हैं, एक दिन में 3-3 लाख नाम कर रहे हैं। बहुत बड़े रहे, उनका नाम है श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज। एक दिन में 3 लाख नाम, 192 माला। उनके पास बहुत टाइम था जी कर, ठीक है, मान लिया, ठीक है, लोगों के विचार से उनके पास टाइम है, मान लिया। जबकि टाइम किसके लिए होता है? अगर ध्यान से देखे तो दुनिया के लिए होता है, स्वार्थ पूरित संसार के लिए होता है। समय होता ही अपने आत्म कल्याण के लिए है। जो व्यक्ति अपना टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाता है, उस व्यक्ति को समय का कीमत क्या पता है? मेरा समय तो मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी मर सकता, और मैं अपनी समय दूसरे को देके नष्ट क्यों करूंगा भाई? और मेरा समय मैं अपने मंगल के लिए, अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। और मेरा वास्तविक प्रयोजन क्या है? मेरे प्रभु के शरण में जाना ही तो है, ठीक है। तो जो हो, इतना माला किया करते थे। रस आ रहा है तभी तो आदमी करता है, टेस्ट आ रहा है तभी तो आदमी करता है। एक दिन में 192 माला करना और संपूर्ण जीवन करना, और एक समय ऐसे हो जाना कि सामने वाला बोल रहे तुम अगर इतना माला करोगे, ये सब करोगे तो तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो सामने से बोलना कि तुम मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन मेरे जीव के ऊपर से मेरे गोविंद का नाम नहीं हट सकता। मतलब कितना रस उस नाम में उनको प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मृत्यु को भी सहर्ष वर्ण करने के लिए तैयार है ना? मृत्यु को वर्ण करने को तैयार है। हाँ ठीक है, काट दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसा ये विशेषता। लेकिन रोगग्रस्त व्यक्ति को ये चीज समझ नहीं आता। उसको भगवान के नाम के साथ में, जब तुम गोविंद का नाम को जाप करते हो, तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, उसी मुख में गंध नहीं डालना है, इस बात की समझ भी होता है। और कुछ भी खाओ चलता है, कुछ भी पियो चलता है। क्यों चलता है भाई? जो तामसिक वस्तुएं, जिन वस्तुओं का सेवन करने से बुद्धि का विनाश होता है, दूषित हो जाता है मन, इस प्रकार के वस्तुओं से अपने आप को दूर रखकर, अद्भुत बात है कि भक्त लोग जो होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, वो लोग तो गलत चीज खाना तो दूर की बात है, चाय कॉफी प्याज लहसुन भी नहीं लेते। ऐसा और चीजों को खाना, ये सब तो दूर की बात है, वो इनको भी नहीं खाते भक्त लोग तो। और क्या करते हैं? शुद्ध मन से उस भगवान का नाम को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान का नाम जब जीवा से निकल करके कान में प्रवेश करता है और कान को तृप्त कर देता है, इतना आनंद और साथ में इतना ही दुख। गोपियां श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए क्या क्या बोलती हैं? वो बोलते हैं, आपकी हरि कथा जो है ना, वो जीवन को तपा देता है और तपते हुए जीवन को शीतल कर देता है। मतलब क्या है? दुनिया के सारे कलेशों से आदमी को छुटकारा देकर उसको ऐसा बना देता है कि उसके अंदर अब जिसकी कृपा से मुझे ये संसार के क्लेशों से निवृत्ति प्राप्त हुई है, उनको ही मेरे हृदयासन पे विराजमान कर सकूं, उसके लिए हृदय को व्याकुल बना देता है। भाई तुम्हारे ये दुनिया में भी होता है ना, कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करता है, आप सीधा ही उस पे आ जाते हो कि मेरे लिए जो है आप भगवान के समान है। ऐसे और कई लोग तो पागल होते हैं, कुछ ना भी करो भाई, अपने आप से ही दिमाग बना लेते हैं कि मेरे लिए तू ही सब कुछ है, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग वास्तविकता में किसी के उपकार को लेते हैं और उस उपकार को लेने के बाद हृदय में एक कृतज्ञता का भाव आता है। वो भाव उस सामने वाले व्यक्ति को भगवान के रूप में खड़ा करता है। ऐसा। और कितनी कृपा भगवान, वो हमारे जीवन के अंदर से सबसे बड़ी क्लेश, उससे हमको छुटकारा दे रहे हैं केवल नाम के रूप में हमारे जीवन में आकर। इसलिए रूप गोस्वामी जी इस बात को बतलाते कि हल्के में मत लो तुम, और ना ही उदास मत हो। मान लिया नाम को करते करते तुम्हें नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे नहीं हटना, करते जाओ। जैसे जैसे तुम नाम का आश्रय लोगे, हरिनाम को करते रहोगे, वैसे वैसे ही तुम्हारा ये रोग तुम्हारे जीवन से छूट जाएगा। तुम्हारा जीवन से ये रोग छूट जाएगा। कौन सा रोग? ये भवरोग, ये संसार का रोग। क्या प्रॉब्लम है संसार का रोग रहने से? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। संसार के रोग से ग्रस्त व्यक्ति को खुद के अलावा कोई और दिखता नहीं है। खुद के अलावा कोई और दिखता नहीं। नहीं जी, मैं तो
घर के लिए सोचता हूँ, परिवार के लिए सोचता हूँ, उसके लिए सोचता हूँ, इसके लिए सोचता हूँ। मैं अपने लिए सोचता हूँ, इसीलिए बाकी सब जो मेरे साथ किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, वो लोग उसके अंदर आ रहे हैं, वो लोग उसके अंदर आ रहे हैं। मैं जिस व्यक्ति को बारे में सोच रहा हूँ, मान लो वो व्यक्ति मेरे सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो क्यों मैं उसके बारे में सोचूंगा? वो कौन है मेरे लिए? अगर वो मेरे से पैदा नहीं हुआ तो वो है कौन मेरे लिए? मेरा और उसके बीच में एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, एक भावना के रूप में, एक शारीरिक रूप से कोई ना कोई एक बंधन है। वो बंधन उसके प्रति मेरा एक इमोशन को मजबूत कर रहा है, जिसके चलते मैं सब कर रहा हूँ। देखने में लगता है उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन जैसे लग रहा है कि मैं भार ढो रहा हूँ, और ऐसे लगता है कि मैं 4 लोगों के ऊपर दया कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो ये भूल जाता है कि वो गधा है और उसको भार ढोना अच्छा लग रहा है। ऐसे, और उस भार को ढोते ढोते बीच बीच में जो आगे ये जो उस भार के रूप में जो लोग हैं, वो जो गाजर दिखाते हैं, उस गाजर को देखकर और ज्यादा खुशी से आगे आगे चलने लग जाता है। ऐसे, लेकिन हमारा परम मंगल करने वाला कौन है? ये संसार रोग से हमें मुक्त करने वाले, अपना नाम का रूप में हमारे जीवन में आकर अपने रूप और गुण लीला के साथ हमें जोड़कर हमारे जीवन को सार्थक करने वाले भगवान श्री हरि है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि उनके नाम के साथ में जुड़ के रहना। इसलिए आदमी मंदिर जाए, मठ जाए, आश्रम जाए, कहीं भी जाए, हरिनाम नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा। कहीं पे भी चले जाए लाभ नहीं होगा। और हरिनाम करेगा, साधु संग करेगा, तो श्मशान में भी रहेगा तो भी लाभ होगा ही होगा। अगर सत्संग हो, हरिनाम हो, तो श्मशान भी मठ बन सकता है, घर बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो वो मठ भी मठ नहीं बन सकता, घर भी नहीं घर बन सकता, कुछ बन ही नहीं सकता, मंदिर मंदिर नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हरिनाम के ऊपर विशेष रूप से जोर की जरूरत है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, जब आप हरिनाम करोगे, हरिनाम के प्रभाव से आपको ये समझ आएगा कि आप भगवान के दास हैं। जिसको ये समझाए कि वो भगवान का दास है, तो उसके ऊपर संसार का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। मैं जब इस देश का नागरिक नहीं हूँ, उस देश का नागरिक नहीं हूँ, उस देश का नागरिक नहीं हूँ, उस देश का नागरिक नहीं हूँ, जिस भी देश का नागरिक नहीं हूँ, तो उस देश का प्रभाव मेरे पे क्यों रहेगा? मैं जिस देश का नागरिक हूँ, उस देश का प्रभाव मेरे पे जरूर रहेगा। आजकल होता क्या है कि किसी और देश लड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव अपने देश पे पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ के नागरिकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कहीं कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव अगर अपने ऊपर नहीं है, तो वास्तविकता में अपने ऊपर कोई प्रभाव है ही नहीं। ऐसे समझने के लिए हम लोग ये संसार के नहीं हैं, ये बात अगर समझ लिया हमने भगवान की कृपा से, तो फिर हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं है। कीचड़ में रहने के बाद भी, उस कीचड़ के एक बूंद के द्वारा भी प्रभावित हुए बिना वो कमल जिस प्रकार से खिल जाता है, उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी संसार के किसी भी प्रकार के क्लेश के द्वारा प्रभावित हुए बिना वो जीव खिल जाता है। कीचड़ में पैदा होने के बाद भी अंकुरित भी कीचड़ से हो रहा है,
और वर्धित भी कीचड़ से ही हो रहा है कमल, लेकिन वो कटने के बाद हरिपाद पद्म में जाके अर्पण हो जाता है। स्थान का कोई महत्व नहीं है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक दिन बोल रहे थे, स्थान का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कई जगह पर वर्णन है, गृहे वा वने ते थाको हा गौरांग बोले डाको, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। आप घर रहते हो, जंगल रहते हो, श्मशान रहते हो, कहाँ रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के चरणानुरागी हो कि नहीं, इसका जरूर फर्क पड़ता है। जिसने जीवन से भगवान के नाम को, भगवान की सेवा को माइनस कर लिया है, वो व्यक्ति अपने रोग से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। सारे रोगों की एक ही दवा है, सारे रोगां दी एक ही दवा। ऐसे पंजाबी में एक भजन है, लुट लुट लो नसीबा वालों करके, उसमें बोलते हैं सारे बीमारियों का एक ही दवाई है, वो क्या है? राम नाम, हरि नाम ही दवाई है, सर्व रोग निवारिणी है। यही बात श्री रूप गोस्वामी पाद बड़े सुंदर शब्दों में हमें समझा रहे हैं, हमें उसको समझना चाहिए। नहीं, अगर समझने से बाद में हम बोलते फिरेंगे, मंदिर में जाता था जी, सत्संग भी करता था, तो सत्संग में भी जाके क्या करता, एक व्यक्ति था नहीं है, वो सत्संग में विदाउट फेल आएगा, और काम क्या है, वो आएगा, प्रणाम करेगा, सीधा रसोई में चल जाएगा। कितना पूरी है, कितना क्या है, कितना वो है, कितना वो है। देखने में लग रहा है कि भक्तों की सेवा में उसकी रुचि है, रुचि निश्चित रूप से है, लेकिन हरिकथा में रुचि नहीं है। वो भी है कि उसको कथा कीर्तन में नहीं बैठे हुए देखोगे, कम से कम करने वाले दूसरे, तू तो बैठना, वो उधर ही रहेगा, और उसके बाद फोकस भी यही रहेगा कि थोड़ा बढ़िया जो है मिल जाए, और क्या। और अगर 70-75 वैरायटी बना दो तो और कहना ही क्या। एक वो अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा होता है उस दिन, जन्माष्टमी के दिन जो 56 भोग लगता है, भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं, आरती दर्शन करते हैं, सब दर्शन करते हैं, और इनके जैसे जो होते हैं उनका दर्शन ऐसा रहता है। और जैसे आरती खत्म हो गया, पंडित जी वो देना, फायदा क्या? मेन बात है भगवान के साथ में जुड़ना, उनके नाम का आश्रय लेना। जितना नाम करेंगे उतना हम खुश रहेंगे। नाम नहीं करने वाला व्यक्ति कहीं पे भी चल जाए, कभी भी खुश नहीं रह सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दुनिया में कोई कह दे ऐसा वैसे ही बोलते रहते हैं, तो किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन बेचारा जो ऐसी बातों में आके अपना समय को भगवान के चरणों में नहीं दिया, उसका जिंदगी जरूर तबाह हो जाएगा। ऐसा। और साथी भी वही होना चाहिए जो हमें ये बोले कि भाई भजन करियो, भजन करेगा तो ही फायदा है, कब तक ऐसे रहेगा ऐसे। कैसे हमारे आचार्य बोलते हैं, भजो रे अमार मन अति मंदा, भजन बिना गति नहीं रे। ऐसा कोई हमें ऐसे समझाने वाला हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, अपना कोई हो, जो बोले भजन के बिना गति नहीं है बेटा, भजन करना तभी मंगल है, नहीं तो नहीं। मौत जब आना है तब आएगा, उससे पहले नहीं मरो। और हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है
कि कल क्या होगा। गुरुजी हमेशा बोलते हैं जो चोर लुटेरे डाकू फाकू पता नहीं कौन कौन से गंदे मंदे लोग, उन लोगों को भगवान भूखा नहीं मरने दे रहे हैं। भूखा मतलब सिर्फ खाना नहीं, हर तरह से। भगवान के ऊपर भरोसा करने वाले के साथ अन्याय करेगा, असंभव। गुरुजी बोलते भरोसा करो भगवान पे, भरोसा करो भगवान पे, भगवान नहीं अन्याय होने देगा। आश्रय लो नाम का, हरिनाम का, फिर देखो भगवान की कृपा से जिंदगियां कैसी बदल जाती है। अद्भुत चमत्कार अपने जीवन के अंदर नाम के बल पे हम लोग देख पाएंगे। बीमार आदमी क्या देखेगा, बेचारा बेड में पड़ा हुआ रहेगा ऐसे। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही व्यक्ति कुछ देख सकेगा, कुछ कर सकेगा। भगवान ऐसे कृपालु है कि आदमी को संसार का बीमारी से हटाकर वो संसार में रहते हुए भी उसको इतना सुंदर बना देंगे, इतना अद्भुत बना देंगे, वो हर पल का आनंद लेता रहेगा। वो लोग जो कृष्ण नाम का आश्रय लेते वो जीवन को घसीटते नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, ऐसे डर से जीवन घसीटते नहीं। वो लोग जीवन को जीते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं। ये विशेषता। एक होता है जिंदगी घसीटना, हाँ चल आज निकल गया भाई, कैसे भी कल का तो पता नहीं, आज निकल गया, ऐसा नहीं। वो हर दिन उसके लिए एक नवीन आनंद प्रदान करता रहता है। वो खुश रहते हैं हमेशा ऐसे, क्योंकि वही लोग स्वस्थ हैं। उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गया, उनके रग रगों में घुस गया कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का अभी हूं, ठीक है, लेकिन हूं तो उनका, जाना उनके पास और कहीं नहीं। फिर देखना जिंदगी का आनंद कैसे होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम
Hare
आप सबको एक विशेष सूचना, 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ